ओम। हरि ओम। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। ओ शांति शांति शांति। अंतरिक्ष शांति वायु शांति पर्वतः शांति आकाश शांति पाताल शांति नदी शांति वनस्पतः शांति पृथ्वी शांति अग्नि शांति शांति शांति। सारे विश्व का कल्याण हो, सारे मानव जाति का कल्याण हो। सनातन तेरी सदा ही जय, सदा ही जय, सदा ही जय। आप सभी गणमान्य उपस्थित हमारे दर्शकगण, आप सभी को नमन है। हम आपके अंदर नारायण का स्वरूप देखते हैं और अपनी हनुमत शक्ति के साथ आपके दासत्व को स्वीकार करते हुए आपको नमन पेश करते हैं। आप हमें स्वीकृति दें कि हम इस कार्यक्रम को आगे लेके जाएं और आज का कार्यक्रम आपके जीवन में एक नया उत्साह और नया रोशनी लेके आए, ऐसी कल्पना करते हैं। श्री हरि विष्णु से दया और अनुकंपा की हम लोग उम्मीद लगाते हैं। आप सभी यहाँ पर हैं, सभी लोग कैमरा ऑन करके बैठेंगे और चीजों में पार्टिसिपेट करेंगे। People watching on YouTube, a very warm welcome. Participate in the chats, okay? मैं आप लोग को बार बार रिपीट कर रहा हूँ एक चीज को, कोई भी बात को सुन लेना। आपकी ताकत नहीं है, 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 नहीं नहीं है। 1 लाख बार नहीं है। मूर्खों की तरह बैठ के कोई चीज को सुनना नहीं है। कोई भी छोटा सा चीज पे अमल करना है, कोई भी छोटा सा, इतनी सारी बातें होती है, एक कटोरा बातें होती है, एक दाना पे अमल करना है। आपका अमल करना आपको लेके जाएगा आगे। एक एक छोटा छोटा, बोलते हैं ना, बूंद बूंद से तालाब या बूंद बूंद से सागर बनता है। थोड़ा सा समझिए बातों को, ठीक है ना? थोड़ा सा बातों को समझिए और चीजों को अमल में लीजिए प्लीज। हम आपसे जो बातें कर रहे हैं ना, वो मतलब पूरे जीवन को साधने वाली बातें हैं। जो भी बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, वो हर एक बात जब हम लोग वापस से अपने वीडियो को देखते हैं, जब रिकॉल करते हैं, तो रियलाइज होता है यार इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है जानने के लिए, ये तो पूरा बात है। जब हम लोग ऐसा लगता है, फिर बोलते हैं फिर क्या है यार, फिर आदमी क्यों बैठा है क्लास के अंदर, अमल कब करेगा? तो अंदर से, बहुत अंदर से लगता है कि यार मतलब क्या, कितना आदमी गंदा खाना खाया है, कितना आदमी गंदा कर्म किया है कि उसके सामने खजाना पड़ा और लेकिन ऐसा आंख कि उसको दिखता ही नहीं है। आंख वाले अंधा जिसको बोल सकते हैं, उस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं लोग। क्या, जब हम लोग अपनी वीडियो को, अपनी बातों को जब रिकॉल करते हैं, जब सुनते हैं, तो लगता है अरे यार इसके बाद तो कुछ नहीं बचा यार, क्या बचा इसका, तो कुछ नहीं बचा। ये तो यार पूरा खजाना दे दिए इन लोगों को। और फिर देखते हैं वही हाल है। तो मतलब बताइए इसका मतलब है क्या है? समझिए आप लोग बातों को। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बात कनेक्टेड है? कैमरा ऑन करेंगे। So a very warm welcome into the double happiness. This is day 7, okay? And let me have a quick recap कि डबल हैप्पीनेस हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि आप हमेशा अपने लाइफ में जब भी ऊपर नीचे आता है तब तब आप ये बोलो कि डबल हैप्पीनेस और आगे बढ़ जाओ। सो अभी आप जितने भी आज तक 1 हफ्ता हो गया इस सीरीज को लेते हुए,
आई होप कि आप लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हो। अगर इम्प्लीमेंट करना अभी तक आपने शुरू नहीं किया है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर कुछ एवरीवन? नहीं यार, इट्स अ टाइम टू डबल यस, हैप्पीनेस। बोलो कोई दिक्कत नहीं हुआ, आप भी तो शुरू करेंगे। इट्स अ टाइम यस, फॉर, डबल हैप्पीनेस। नवीन सर बोले थोड़ा सा डांट लगाए, कोई बात नहीं है। ओम इग्नोराय नमः। क्या, नवीन सर थोड़ा डांट दिए, कोई बात नहीं है। ओम इग्नोराय नमः। ओम घोर इग्नोराय नमः। ओम घन घोर इग्नोराय नमः। और आगे बढ़ जाना है क्या? इट्स अ टाइम फॉर डबल डबल हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। या यस। कर रहे थे, या या। या या। समझ में आया? अमेजिंग। एवरीवन टर्न योर कैमरास ऑन एंड डू द एक्टिविटीज एज वेल। याद रखिएगा, जीवन में ये कुदरत का बनावट है, हम कभी भी कोई काम गलत या सही करते ही नहीं है। कुदरत ने जिस तरह से चीजें बनाई है, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अच्छे के लिए बनाई है। अगर आपने कोई चीज को, मान लो कि मैंने जो बोला आपको, उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आप अपने समझ का, आप अपने लेवल का, आप अपने औकात का, आप अपने क्षमता का सबसे उम्दा कर रहे हैं। हेलो, इसीलिए किसी चीज के लिए रिग्रेट नहीं होना है। आप क्या कर रहे हैं, आपको भगवान ने जो सामर्थ्य दिया है, जैसा जीवन दिया है, आप उसमें उम्दा जी रहे हैं। जितने जैसे समझदारी बढ़ेगी, जैसे जैसे योग्यता बढ़ेगी, वैसे वैसे चीजें अगले स्तर पे शिफ्ट हो जाएगी। क्या समझ में आया? किसका किसको चेहरे पे मुस्कान आया कि हम जहां हैं, जितने में है, जैसे में है, ये ऊपर वाले की दया है, उसने मेरे लिए यही जीवन चुना है। अभी क्या करना है? अगर हमें अकल आएगा, हमारे अंदर बोध होगा, तो हम अगले स्तर पे शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम, चैलेंजेस, इशू, डिस्कम्फर्ट कुछ होता ही नहीं है। ये तो सिर्फ हमारा नजरिया होता है कि हम अपने आप को कहाँ, किस लेवल पे, कितना कंफर्ट पे और कितने आरामदेह अवस्था में, कितना डिस्कम्फर्ट या कितना प्रॉब्लम जो हम दे रहे मीनिंग। इवेंट हैज नो मीनिंग, सरकमस्टांसेस हैज नो मीनिंग। किसी चीज का कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ अर्थ है हम उस चीज को कैसे देख रहे हैं। तो हम अभी क्या समझा दिए? ये सेशन ही है डबल हैप्पीनेस का। कोई दिक्कत नहीं है, जो हो गया हो गया, जो नुकसान अब करना था कर नेक्स्ट, दिए, व्हाट्स जो मेरे से नेक्स्ट? पाप होना था पाप हो गया, जो मेरे से पुण्य होना था हो गया। मैं हूं और मैं मेरे जीवन को लेके खुश हूं, खत्म बात। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ द वे आई एम, इरेस्पेक्टिव ऑफ जो भी मेरे पास है, किया मैंने नहीं किया, सब छोड़ दो अभी। फ्रॉम नाउ आई एम रेडी टू मूव अहेड। क्या एग्री करते हैं? इट्स अ टाइम टू रेडी टू मूव अहेड। शर्मा जी, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? यहां से जो बीता सो खत्म। अभी से ये पल अपने लिए ओथ ले सकते हैं कि नहीं, अब मैं करूंगा तो अपने लिए करूंगा, यहां से कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जो बीत गया बीत गया, कुछ नहीं गड़े गड़ा मुर्दा कुछ भी नहीं है, जो है यहीं से है। अब भी से इस पल से आगे बढ़ूंगा। ठीक है, राम सुंदर, ओके, संजीव बड़े साहब, ओके। सभी लोग कैमरा ऑन करके बैठिए काइंडली, ठीक है ना? यानी कोई किया नहीं किया भूल जाइए, जो जीवन में था अभी सोचिए कि अभी मैं पैदा हुआ हूं, और अभी मेरा जीवन मेरे को मिला है, और मैं यहां से पैदा हुआ हूं, यहां से आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलो। सो लेट मी हैव अ क्विक रिकैप। जैसे हमने बोला, लास्ट 3 डेज का हम लोग रिकैप करते हुए जाएंगे। सो यू हैव टू हेल्प अदर्स, यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस, दिस इज नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम, एंड यू हैव टू टेक कंसिस्टेंट एक्शन। डेली ये चीज तो आपको रहनी चाहिए कि मैंने आज क्या एक्शन लिया अपने ग्रोथ के लिए, ठीक है? बिकॉज इट्स नॉट अबाउट इंफॉर्मेशन, इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अबाउट इंटेलिजेंस जो काम करने से आएगा, ठीक है? इंटेलिजेंस आपको इंफॉर्मेशन गैदर करने से नहीं आता। किसी भी काम का इंटेलिजेंस उस चीज को आप करते हो, उसमें एनालाइज करते हो, ये गड़बड़ किया, ये ऐसे करना था, इसको इस तरीके से करना था, तब वैसे इंटेलिजेंस डेवलप होता है, आप काम को कर पाते हो, ठीक है? एक्शन लेने का तरीका हमने डिस्कस किया, ठीक है, कि हमें फोकस्ड इंप्लीमेंटेशन करना है ऑन एन ऑथेंटिक डायरेक्शन। बिकॉज एफर्ट्स और करेज काफी नहीं है, हमें एक पर्पस चाहिए, इंटेंशन चाहिए, दिशा चाहिए, किस दिशा में हम लोग मूव कर रहे हैं। सो बिगेस्ट दिशा में पता चल गई डिजिटल वर्ल्ड, ठीक है, जहां हमें अपने आप को स्केल करना है, मल्टीप्लाई करना है। देन कल हमने डिस्कस किया कि ज्योमेट्री है, ठीक है, ज्योमेट्री को समझना है कि कैसे मॉडल काम करता है। अब उसमें बेस्ट एजम्पशन हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे स्केलेटन मिल गया, ज्योमेट्री मिल गई, अब उस ज्योमेट्री पर, जैसे आपने एक देखा होगा, बहुत लोगों के फोन में रहता है गोल्डन ब्यूटी, वो एक मतलब ज्योमेट्रिकल ऐसे स्पाइरल बना हुआ रहता है। कोई भी फोटो को अगर आप उस स्पाइरल के अंदर, उस ज्योमेट्री के अंदर फिट कर दो, तो वो फोटो बाय डिफॉल्ट अच्छा आता है।
ठीक है, इट्स अ ज्योमेट्रिकल अलाइनमेंट ऑफ अ फोटो। बहुत लोगों के फोन में ऑटोमेटिक वो रहता है वो फीचर, ठीक है। सो वैसे ही तरीके से आपका एक ज्योमेट्री बन गया, अब उसके ऊपर आप फ्लैश डालते हो, ठीक है, मतलब जो भी आपका मसल फ्लैश खून है जो भी आप डालते हो, ठीक है, मतलब स्केलेटन से अब उसको इंसान बनाते हो, ठीक है। सो यू गॉट द ज्योमेट्री, आपको समझ आ गया, अब एजम्पशन करना है बेस्ट और उसको एक्यूरेसी पे अलाइन करना है, ठीक है, मेजर्ड रखना है। एंड नेक्स्ट आपको मंत्र मिल गया कि ये काम आप करोगे कैसे, जब तक जो आपने लर्न किया है, जो आइडिया जो भी आपको मिल रहा है उसको आप अप्लाई करोगे और उसको शेयर करोगे। जब तक शेयर नहीं करोगे उसमें मंथन होगा नहीं और वो आपके काम में नहीं आएगा, ठीक है। अगर यहाँ तक आप सब कनेक्टेड हैं तो आप कनेक्टेड टाइप कर देंगे, एवरी वन शुड एंगेज, सारे लोग चैट्स में कनेक्टेड लिखेंगे, यू कैन डू योर फिंगर्स लाइक दिस एंड पीपल वॉचिंग ऑन यूट्यूब काइंडली पार्टिसिपेट एंड आप कनेक्टेड टाइप करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग बढ़ने वाले कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। जैसे मैंने बोला ज्योमेट्री पहले आती है, ठीक है, उसके बाद सीक्रेट एजम्पशन, उसके बाद जर्नी यानी एक्यूरेसी, ठीक है। आज हम लोग ज्योमेट्री से शुरू करेंगे, यानी कॉन्सेप्ट क्या है। किसी भी चीज को करने के लिए स्टार्टिंग में आपको चाहिए उसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक ऐसी चीज है जो हमेशा सेम रहेगा। किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट मतलब उसका बेसिक फाउंडेशन, इस एक चीज को तो आपको मान के चलना है, मतलब एक तरीके से प्रिंसिपल, कॉन्स्टिट्यूशन, इसी कॉन्स्टिट्यूशन पर सारी चीजें बेस्ड होंगी, ठीक है। गेटिंग द पॉइंट एवरीवन। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको स्केल करना है, अगर आपको अपने अपने ब्रांड को स्टैब्लिश करना है, एवरीवन अग्रीज यू आर योर ओन ब्रांड, यस यू आर योर ओन ब्रांड, बट स्टार्टिंग पॉइंट पे अभी जब आप स्टैब्लिश कर रहे हो, सो आपका सबसे पहला कॉन्सेप्ट होना चाहिए दैट माई फोकस इज माई मोस्ट वैल्यूएबल एसेट दैन टाइम। हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग दिस पॉइंट दैट फोकस इज योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, नॉट टाइम। कितना टाइम लगता है ये मैटर नहीं करता, आप कितना फोकस दे रहे हो किसी भी काम में ये मैटर करता है, ठीक है। सपोज एक अमाउंट ऑफ टाइम आप किसी काम में दे रहे हो, 8 घंटे 9 घंटे, वीक्स एंड वीक्स ऑफ टाइम दे रहे हो, लेकिन उसको आप कर ही नहीं पा रहे हो, आप कभी इधर डिस्ट्रैक्टेड जाते हो उधर डिस्ट्रैक्टेड जाते हो, तो वो वैसे काम नहीं होता। आपको क्या चाहिए, टाइम आप कितना भी दो, 1 घंटा ही सिर्फ दे रहे हो, तो उस 1 घंटे में आप कितने ज्यादा फोकस्ड हो वो डिसाइड करता है कि आपका काम कितना एफिशिएंट, कितना प्रोडक्टिव निकल रहा है। गेटिंग द पॉइंट एवरीवन, कनेक्ट हो पा रहे हैं आप लोग। तो टाइम मैटर नहीं करता, आप कितना टाइम दे रहे हो, आप कितने ज्यादा फोकस के साथ, अटेंशन के साथ उस चीज को कंप्लीट कर रहे हो, ये मैटर करता है, ठीक है। So everyone type this word focus in the chat section. This is the first and foremost concept. यहाँ पे आप कोई भी काम करोगे ना, डिजिटल इंडस्ट्री में हो चाहे आप जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, आप आगे बढ़ोगे, सबसे आपका एसेट जो होगा, एसेट क्या होता है, जो आपको पैसे कमा के देगा, ठीक है, जो आपके लिए लाइबिलिटी नहीं है, आपके लिए एसेट है, मतलब वो आपको प्रोड्यूस करके दे रहा है चीजें, ठीक है। सो फोकस आपका सबसे पहला और सबसे मजबूत एसेट है, ठीक है, जिसको आपको मोनेटाइज करना है। तो हर वक्त आपका फोकस आपके काम आएगा, ठीक है। जिसके लिए एक चार्ट है, दिस चार्ट एवरीवन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। व्हाट आर वी पेइंग अटेंशन टू, आपको देखना है कि आपका अटेंशन कहाँ जा रहा है। सो आज हम लोग इस चार्ट को अच्छे से समझेंगे और यही आपका काम भी रहेगा कि इस चार्ट को आपको इम्प्लीमेंट करना है, अपने फिल करना है आपकी एक्टिविटीज के अकॉर्डिंगली, ठीक है। फर्स्ट हम लोग ये समझते हैं कि हमारा अटेंशन जा कहाँ रहा है, ठीक है। जहां आपका अटेंशन फ्लो करता है वहां आपका फोकस फ्लो करता है, जहां आपका फोकस फ्लो करता है वहां आप फ्लो करते हो, मतलब आप वहां ग्रो करने लगते हो। अगर आपका अटेंशन लेट्स से सोशल मीडिया पे जा रहा है तो आप ज्यादा सोशल मीडिया पे ग्रो करोगे, ग्रो करोगे मतलब क्या, ग्रो करना मतलब वहां एक्सपैंड कर जाना, ऐसा नहीं कि आप कुछ अच्छे के लिए ग्रो कर रहे हो, बुराई में भी ग्रोथ होती है, आप कुछ ज्यादा ही बुरे हो गए या फिर कुछ ज्यादा ही डिस्ट्रैक्टेड हो गए, तो वहां ग्रो करोगे मतलब वहां बढ़ जाओगे, ठीक है। सो अगर आपका अटेंशन लेट से गॉसिप में जा रहा है तो आप गॉसिप में ग्रो करोगे, यानी आप सबसे ज्यादा गॉसिप ही करने लगोगे, दिन भर चारों तरफ दिमाग में आज इसका क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, मतलब गॉसिप दिमाग में रहेगा। तो जहां आपका अटेंशन जाता है वहां आपकी एनर्जी फ्लो करने लगती है और वहीं आप पूरे बन जाते हो, मतलब उसी के आप हो जाते हो, ठीक है। पूरे दिन में आप वही, अगर आप अपने काम में सपोज अटेंशन दो तो क्या होगा,
आपका फोकस आपके काम में रहेगा, आपकी एनर्जीज आपके काम में फ्लो करेगी, और पूरे दिन भर आप कहीं भी रहो, सपोज आप दोस्तों के साथ हो, आप ड्राइव कर रहे हो, दिमाग में क्या चलेगा? एवरीवन टाइप, दिमाग में क्या चलेगा? आपका काम चलेगा। हर एक चीज से आप इंस्पिरेशन लोगे कि इस चीज से मेरे काम में क्या फर्क पड़ता है। सपोज आप किसी गार्डन में घूम रहे हो, आपको पेड़ को देख करके अपने काम में कुछ क्रिएटिविटी ऐड हो जाएगी। आप किसी चीज को, किसी इवेंट को देखोगे, आपका अपने काम में उसको कैसे ऐड करना है वो दिमाग में आ जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? सो कहाँ आपका अटेंशन जा रहा है? सो आपको अपने अटेंशन को अलाइन करना है, ठीक है? जहां आपका अटेंशन फ्लो करेगा वहीं आपकी लाइफ फ्लो करती है। एवरीवन टाइप दिस, वेयर माई अटेंशन गोज उसी तरफ मेरी लाइफ भी गो करती है, ठीक है? मतलब हम क्या बन जाते हैं, जिस चीज पे हम अटेंशन पे करते हैं हम वही बन जाते हैं। समझ में आ रहा है? जिस चीज में हम अटेंशन पे करते हैं हम वही बन जाते हैं बाय डिफॉल्ट, ऑटोमेटिकली, ठीक है? ऑलराइट। आप पब्लिक स्पीकिंग पे अटेंशन दो, आप वो बन जाएंगे। आप गॉसिप में अटेंशन दो, आप वही बन जाएंगे, ठीक है? आप डिस्ट्रैक्शंस पे अटेंशन दो, आप वही बन जाएंगे। आप नेसेसरी वर्क में अटेंशन दो, आप नेसेसरी वर्क वाले बन जाएंगे। तो आपका अटेंशन कहाँ फ्लो करता है वो आपको देखना है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। देर आर 4 सेक्शंस टू इट, ठीक है? 2 चीजें होती है। सबसे पहले होता है आपका प्रोडक्टिव, ठीक है, और होता है नॉन प्रोडक्टिव, ठीक है? इन 2 चीज में एट द स्टार्ट आप इसको क्लासिफाई करो। जब आप आगे आते हो, जैसे हमारे गोल्ड मेंबरशिप में, सिल्वर मेंबरशिप, प्लैटिनम, डायमंड, तब हम लोग और ज्यादा क्लासिफिकेशन बताते हैं जहां पर सुपर प्रोडक्टिव भी आ जाता है, ठीक है? मतलब सिर्फ नॉन प्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव नहीं, फिर सुपर प्रोडक्टिव भी आ जाता है, ठीक है? सो अभी क्योंकि आपके पास वो स्ट्रक्चर नहीं है, ऊपर लेवल का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसलिए अभी आप 2 कैटेगरीज में काम डिवाइड कर सकते हो, वो है प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव, ठीक है? यानी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जो टाइम वेस्ट है, ठीक है? अब उसमें आता है और 2 सेक्शंस, अनअट्रैक्टिव और अट्रैक्टिव। यानी कि ऐसा काम जो आपको पसंद है और ऐसा काम जो आपको नहीं पसंद है, ठीक है? अब आते हैं प्रोडक्टिव और अनअट्रैक्टिव। जो पहला वर्क है वो क्या है? नेसेसरी वर्क। मतलब आपको क्या करना है, जो आपके लिए प्रोडक्टिव है, ठीक है, और जो आपके लिए अनअट्रैक्टिव है, वो काम आपको सबसे पहले करना है, ठीक है? वहां पर आपको सबसे पहले अपना अटेंशन देना है। पहले बॉक्स में आपको क्या काम फिल करनी है? जो आपके लिए नेसेसरी है। कैसे पता करोगे कौन सा काम नेसेसरी है? जो आपके लिए प्रोडक्टिव है, मतलब कुछ रिजल्ट लाके दे रहा है, कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, मतलब कुछ उसका प्रोडक्ट निकल रहा है, ठीक है, लेकिन वो आपको पसंद नहीं है उतना, ठीक है, अनअट्रैक्टिव है। मतलब बहुत हार्डवर्क लगेगा या बहुत मतलब मेहनत लगेगी, ठीक है, बहुत सोचना पड़ेगा। मतलब फीलिंग, फीलिंग, बात याद रखिएगा, हर चीज के पीछे फीलिंग लगा दिया कीजिएगा। कोई भी फीलिंग है, अच्छा फीलिंग है या बुरा फीलिंग है ना? फीलिंग, फीलिंग आपको इस बात के लिए इनिशिएटिव लेवाएगा कि मुझे ये और चाहिए, या मुझे करना है, या दिशा जाना है या नहीं जाना है। ओके, सबको समझ में आ गया? सो आपका जो नेसेसरी वर्क रहेगा ना, जो अल्टीमेटली बहुत अर्जेंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग क्या बोलते हैं आपको, 9 स्टेप का जो हम लोग फॉर्मूला देते हैं, अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, उसमें हम लोग बोलते हैं आपको कि जो अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट है उसको सबसे पहले करो, ठीक है? तो बस उसी तरीके से जो प्रोडक्टिव है और जो आपको अनअट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि एक सेइंग है जिसमें बोला जाता है कि जो काम आपको नहीं पसंद है उसको पहले करके हटा लिया करो, ठीक है, ताकि आप जो काम आपको पसंद है उस पर आप अच्छे से अपना ध्यान दे पाओ, ठीक है? सो पहले आप नेसेसरी वर्क अपने यहाँ पे लिस्ट करती हो, ठीक है, कहाँ पे आपको, ठीक है, लेकिन जो आपको पसंद नहीं बट नेसेसरी, इसको करना ही पड़ेगा, अर्जेंट एक तरीके से, ठीक है? ऑफिस का कोई काम हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है? फिर आते हैं हम लोग जो अननेसेसरी वर्क है, यानी नॉन प्रोडक्टिव है और अनअट्रैक्टिव है। ना ही तो नॉन प्रोडक्ट मतलब ना ही उससे कोई रिजल्ट आता है और ना ही वो आपको पसंद है करना, मतलब उतना अट्रैक्टिव नहीं है, ठीक है, मतलब उसको करने में कोई मजा नहीं आता है, लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है? सो वो काम अननेसेसरी वर्क है। सपोज जैसे हो गया आपके नेल्स को काटना, ठीक है, वो करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा है कि अननेसेसरी है, मतलब उसको बिना किए। सपोज डेस्क को ऑर्गेनाइज करना, वो भी जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके लिए ये सारे काम करने के लिए दूसरे लोग आते हैं, ठीक है? मतलब एक तरीके से ये डेलीगेटिंग वर्क है, मतलब किसी और को भी आप दे सकते हो, अननेसेसरी है, आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये आपके बदले कोई और भी कर सकता है,
ठीक क्लियर है। है बात है, यानी कार चलाना आपका काम नहीं है, कार हाँ आपका ड्राइवर। नेसेसरी है लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऑफिस जाना है, अभी आपके लिए आपके पास ड्राइवर नहीं है, तो कार चलाना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए अननेसेसरी है, नेसेसरी नहीं है। ये आप किसी और को दे सकते हो, लेकिन क्योंकि अभी आपके पास वो जरिया नहीं है कि कोई और आपके लिए कर पाए, तो आप इसको ये कर सकते हो कि अननेसेसरी और नॉन प्रोडक्टिव में रखते हो नहीं आप। नहीं, ये तो ठीक है, यहाँ तक तो आपको भी समझ में आ रहा है ना। लेकिन आपको ऐसा समीकरण बनाना है, उसी समीकरण का जो व्यवस्था है वो शुभ वरदान है। सब कुछ तो नजर के सामने है, बल बुद्धि विद्या शक्ति सामर्थ्य सब कुछ है, लेकिन उसकी पोजीशनिंग ही तो सही करनी है ना, जैसे कि चीजें होने लगे। ठीक है ना। बस तो ये समझना है कि आपके पास हर चीज है, आप हैं जहां है वहां बेस्ट है, बस जो है उसको इस्तेमाल करने नहीं जानते हैं सही। किसको कितना कहाँ पर इज्जत देना है वो नहीं पता है, क्योंकि हर चीज इमोशनली कनेक्टेड है। हेलो, हर चीज इमोशनली कनेक्टेड है, ध्यान से समझिएगा बात को, छोटा सा बात है लेकिन इसका औकात हिमालय से ऊंचा है। आप अपने देखिए बगल में 6 मीटर दूर तक क्या क्या चीज है, आपसे आप जहां बैठे हैं वहां से 6 मीटर दूर तक क्या क्या चीज है, तब आपको पता चलेगा कि ये आपके लिए मायने वैल्यूएबल चीज है। वैल्यूएबल चीज है। ठीक है ना। उसी तरह से हर चीज, रिलेशनशिप हो, पैसा हो, करियर हो, हेल्थ हो, आप जिसको इंपॉर्टेंस देंगे उससे जुड़ा हुआ चीज अपने आसपास आप पाएंगे। जिस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे वो चीज दूर रहेगा आपसे। किसको किसको छोटा सा ये बात समझ में आ गया। आपकी जरूरत का चीज आपके 6 मीटर के दायरे में होगा पक्का, वो आपके लिए वैल्यूएबल होगा, दैट्स वाई वो आपके नजर के सामने होगा। जो मैंने एग्जाम्पल दिया था उसका, ठीक है ना। किसका एग्जाम्पल दिया था कि आपका पेन कितना महंगा है, ठीक है ना। तो आप किसका वैल्यू करते हो, जिसका वैल्यू करते हो वो करीब रहेगा आपके। अगर वो 5 रुपए का पेन है तो टेबल पे छोड़ के जा सकते हो, अगर वो 1 लाख रुपए वाला पेन है तो टेबल पे छोड़ के जाओगे क्या। तो जिसका वैल्यू करोगे वो आपके करीब होगा। आप बोलते हो यार वाइफ से पटता नहीं है, वाइफ से पटेगा कैसे, आप तो सारा टाइम कहाँ दे रहे हो, कैसे पता चलेगा। अगर आप मदर टेरेसा का आत्मा हो तो आपका ज्यादा समय कहाँ जाएगा, आपका अगर मदर टेरेसा वाला फितूर है तो आपका ज्यादा समय जाएगा सोशल वर्क में। अगर आप कुछ मतलब नरेंद्र मोदी टाइप का चीज हो तो आपका कहाँ जाएगा, नेतागिरी में जाएगा ज्यादा समय। अगर आप बिजनेस टाइप के चीज हो तो ज्यादा समय कहाँ जाएगा, बिजनेस पैसा छापने में जाएगा, जैसे हमारे राशन दुकान वाले या फिर और जो लोग होते हैं, है ना, उनका समय कहाँ जाएगा। अब आप बोलोगे वाइफ के साथ रिश्ता नहीं है, परिवार में थोड़ा सा ये नहीं है, तो आपका पूरा टाइम कहाँ जा रहा है, पैसा कमाने में जा रहा है। तो आपको समझना होगा कि आप इस जो डायमेंशन में कहां पर हो, जहां ज्यादा आप बोल तो रहे हो कि मैं जो कर रहा हूं परिवार के लिए कर रहा हूं, बोल रहे हो ना कि मैं जो कर रहा हूँ परिवार के लिए कर रहा हूँ। आप ही उन्हीं कृष्ण साहब, आप फॉरेन में थे, बाहर में थे, ठीक है ना, बोलते हैं यार जो कर रहा हूँ परिवार के लिए कर रहा हूँ, यही बोलते हैं ना। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। आपका कोई गोल जो होता है ना वो गोल नहीं होता है। बहुत बहुत गौर से समझिएगा क्या होता है। जब वो गोल नहीं होता तो क्या होता है, आप जहां इमोशनली पहुंचे हुए होते हो ना, इमोशनली जहां पहुंचे हुए हो तो वही गोल होता है। इमोशनली आप जहां पहुंचे हुए होते हो वही आपका टारगेट होता है। जो आपका इमोशनल नीड है, ठीक है, और वो चीज आपको वही चीज आपको वैल्यूएबल लगती है। आप चाहोगे कि दूसरा चीज चाहिए, लेकिन आप अपनी इमोशनल नीड नीड आपको नहीं पता, लेकिन वही ऑटोमेटिकली वही ऊपर आ करके आपको दिखेगी। हर बार जो आप चाह रहे हो वो नहीं मिलेगा, लेकिन जो अंदर से आपके इमोशनल नीड नीड बहुत सारी है। चीजें हो, देखो आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते होगे या बहुत कुछ कर ले, आपने अपने जीवन में यहाँ पे खड़े हो ना, आपको रियलाइज हो रहा होगा कि यार मुझे ये चाहिए था तो मुझे मिल गया, फिर मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। ऐसा हुआ है आपके पास, आप बहुत आतुर रहे, बहुत तड़पे एक चीज के लिए और वहां पहुंच भी गए, अच्छा नहीं लग रहा है यार। कुछ नोटिस कर रहे हैं आपने लाइफ में, बहुत बार ऐसा अचीवमेंट किया होगा जो आपको लगता होगा नहीं पहले ये करूंगा, नहीं पहले ये करूंगा, और जब वो आपको हाथ में आ गया, जो आपकी ताकत बन गई, तब अंदर से फीलिंग नहीं आया, वो जो बोलते हैं ना द बेस्ट फीलिंग, वो नहीं आया। ये क्यों होता है ऐसा, इसीलिए होता है क्योंकि आप, एक होता है आर्टिफिशियल और एक होता है रियल। क्या होता है, तो आप एक रियल चीज के पीछे होते हो या फिर एक आर्टिफिशियल चीज के लिए होते हो। तो जब आर्टिफिशियल चीज को चेस करने के सिलसिले में वहां पहुंच जाते हो चेस करते करते,
तो लग तो जाता है कि मैं वहां पहुंच गया, लेकिन ड्यू टू वो आर्टिफिशियल चीज है, वो रियल चीज नहीं है, इसीलिए यहाँ पे फीलिंग हैप्पी हैप्पी नहीं आता है। ठीक है ना? तो ये हैप्पी हैप्पी फीलिंग के लिए रियल होना मांगता है। तो रियल क्या है और आर्टिफिशियल क्या है, ये सब तो बहुत ज्यादा डीप नॉलेज है, जो आपके पास बेस नहीं होगा तो डीप में आपको ले जाके कुछ फायदा भी नहीं है। फिर आप अपने किसी ना किसी जो आपके पास अवेलेबल काम है उससे जोड़ देंगे आप। जो भी आप अवेलेबल काम कर रहे हैं, जो भी आप काम के दायरे में बंधे ना, फिर वो हम जो एग्जांपल देंगे फिर उसके साथ जोड़ करके, क्योंकि हर आदमी का आदत होता है, वो कोई भी चीज को विजुअलाइज करता है, वो किसी भी चीज को पिक्चर नुमा समझता है, तो आप अपने जो अभी जो कर रहे हैं उसके साथ जोड़ देंगे। और और अपनी मुझे नॉर्मल नॉलेज के साथ जो अभी आप समझ सकते हो, सोच सकते हो, जो आपका अभी का लेवल है, आप उसके लेवल से सोचोगे तो ऐसे भी आपको समझ में नहीं आएगा, अंडरस्टैंड नहीं कर तो पाओगे। ये सब हाई लेवल की चीजें हैं। ठीक है ना? तो ये अभी मैं आपको बोलूंगा तो भी आपके ताकत नहीं बनेगी, ताकत जो बता रहे वहीं से बनेगा। तो अभी आप नॉर्मली क्लासिफाई कर सकते हो कि आपके लिए नेसेसरी वर्क कौन सा है और अननेसेसरी वर्क कौन सा है, जो नॉन प्रोडक्टिव है, अनअट्रैक्टिव है, लेकिन करना तो पड़ेगा, ठीक है। फिर वैसे ही आता है आप पर्पसफुल समझ वर्क। पाए ना मैं क्या बोला? कि अभी आपका जो पैराबोला है, अभी आप जिस सर्कल में घूम रहे हो ना, मैं जो बातें बताना चाह रहा हूं वो उस सर्कल की बातें नहीं है। जब तक आप 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए का इंसान नहीं बनोगे, वो सर्कल आपका आएगा नहीं। तो वो वाइब्रेशन जो है ना आपके अंदर पैदा नहीं होगा, तो आप बात कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। हर एक लेवल का अंडरस्टैंडिंग होता है। एक बच्चा जो आपके सामने बैठ के खेल रहा है 3, 4, 5 साल का, वो उसका समझदारी, और एक 15 साल का बच्चा उसके साथ, तो जो 4 साल के बच्चा के साथ आप बिहेव करोगे, और वो बिहेव जो 4 साल का बच्चा आपको रिटर्न करेगा, और उसी तरह का बिहेव आप 15 साल का बच्चा के साथ करोगे, और 15 साल का बच्चा का जो रिटर्न बिहेव आएगा वो क्या आएगा, दोनों एक जैसा कभी नहीं आएगा। ठीक है ना? तो मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो कुछ और बात बनाने की बात है, वो एक अलग लेवल की बातों को साकार करने के लिए है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना पेमेंट करें और ऊपर वाले लेवल पे आए। जैसे कि चीजें जब आपके आंख के सामने होगी ना, तो एक्चुअल में आप सही से विजुअलाइज कर पाओगे। ठीक है ना? जब आपको विजुअलाइज नहीं होगा ना, तो फिर आप बातों को कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे, आप उसको अपने टाइप से मीनिंग दोगे, और ये गलत हो जाएगा। हर एक चीज के 50 रास्ते हैं, हर एक अगर जगह है तो उसको वहां पहुंचने के 1 लाख रास्ते हैं। आप कौन सा रास्ता चूज करते हैं? तो मुझे जो आपसे आपका रास्ता चूज कराना है वो एक अलग अलग बात है। आप कोई भी काम करके कहीं भी पहुंच सकते हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप एक सर्टेन टाइम फ्रेम में एक बहुत बड़ा पैसा बनाएं। तो एक सर्टेन टाइम फ्रेम में बहुत पैसा बनाएं, जो अभी आप जो कर रहे हैं उससे पॉसिबल नहीं है। जबकि मैं बोल रहा हूं कि एक पंचर बनाने वाला, एक पानी पूरी बेचने वाला, एक समोसा बेचने वाला, वो बहुत बड़ा पैसा बना सकता है। लेकिन कैसे बना सकता है? आप एक फर्नीचर वाला एक बहुत बड़ा फर्नीचर का मतलब व्यापार खड़ा कर सकता है, और आप ऑलरेडी ऑनलाइन जाके सीखिए furniture wala.com, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो furniture wala.com डेली करोड़ों रुपए का माल बेचता है हर शहर में। मतलब हर शहर में करोड़ रुपए का माल बेचता है। ऐसा नहीं है कि पूरा साइट पे, एक एक शहर में 28, 40, 50 शहर में अगर उसके क्लाइंट्स हैं, तो वो सब शहर में 1 1 करोड़ मिनिमम का माल बेचता है डेली, 50 करोड़, 100 करोड़ का माल बेचता है वो। तो आपको समझना होगा, हम चाहते हैं कि आप एक बड़ा पैसा एक छोटे से समय में बनाएं, तो उसके दायरे अलग है। हर काम से होगा, समोसा भी बिकेगा और आप अरबपति हो जाएंगे, पंचर भी बना के अरबपति हो जाएंगे, लेकिन उसके अलग अलग फंक्शन है। ठीक है ना? वो सब फंक्शन को आपको उसके अंदर डूबना पड़ेगा, वो पढ़ाइयाँ हैं जो पढ़नी पड़ेगी, तब जाकर के जो हाई लेवल की बातें हैं वो समझ में। क्योंकि मैं ऑलरेडी जो दे रहा हूँ वो सब ऊपर वाली चीजें नीचे ला के दे रहा हूँ, कि हो सकता है कि आप लोग में बहुत सारे लोग बुद्धिजीवी हो, जिसको नीचे लेवल की बातों से पजल्ड हो गया माइंड, तो अब उसको ऊपर लेवल की, एडवांस लेवल की बातें चाहिए। दैट्स वाई मैं इस तरह की चीजें आपको अरेंज करके दे रहा हूँ, कि आप उसको बड़े लेवल पे लेके आए। उन्हीं कृष्णन जी, आपको बात पकड़ में आ रही है? बात पकड़ में आ रही है क्या? जो आपको समझ में आ रहा है कि जो दिनचर्या में जो यूज होती है बातें, बातें वही हैं, लेकिन क्योंकि उसके अंदर की बारीकियां, उसके डीप से, उसके क्लासिफिकेशन से आपको जोड़ा जा रहा है, उसको बॉक्स नुमा बना करके, काम को वर्गीकरण करके आपको क्लासिफाइड मोड में बताया जा रहा है, कि एग्जैक्टली आप विजुअलाइज कर पाए कि आपकी करंट पोजिशनिंग क्या है और आपको किस दिशा में कितना मुंह करके आगे निकलना है। ठीक है ना? तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग पर्पसफुल वर्क, यानी कि जो प्रोडक्टिव है और अट्रैक्टिव भी है आपके लिए, ठीक है। तो वो हो गया आपका पर्पसफुल वर्क, ठीक है। मतलब जिससे कोई रिजल्ट आ रहा है और वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो स्टार्टिंग में जो था और ये जो था, ये दोनों अलग चीज है।
स्टार्टिंग में जो था ये दोनों ही प्रोडक्टिव काम है, लेकिन एक आपको पसंद है और एक आपको पसंद नहीं है। जो आपको पसंद है वो हो सकता है आपके किसी हॉबी से रिलेटेड, या अभी आप सपोज शुभ वरदान से रिलेटेड हो तो किसी पर्पस ड्रिवन काम को कर रहे हो, आपको पसंद है वो करना, ठीक है। एक काम जो आपके लिए अनअट्रैक्टिव है, सपोज आप अभी उस चीज को कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप स्विच करना चाहते हो, एक पर्पस ड्रिवन काम को करना चाहते हो। सो अभी आप अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट को पहले रखो, ठीक है। उसके बाद में क्या करोगे, जो इम्पोर्टेंट, सिर्फ इम्पोर्टेंट है और प्रोडक्टिव भी, आपको पसंद भी है, यानी पर्पसफुल वर्क है, ठीक है, तो वो आप सेकंड में रखोगे। और फिर सबसे लास्ट वाला जो चीज है वो है डिस्ट्रैक्टिंग वर्क, मतलब जो नॉन प्रोडक्टिव है लेकिन अट्रैक्टिव है, आपको पसंद है लेकिन उससे कोई रिजल्ट नहीं आता। सपोज लेट्स से अगर आप स्क्रोलिंग करते हो, ठीक है, तो उससे कोई रिजल्ट नहीं आता, वो नॉन प्रोडक्टिव है, ठीक है। और लेकिन आपको पसंद है, सपोज मूवी देखना, उससे कोई रिजल्ट नहीं आता, ठीक है, लेकिन आपको पसंद है मूवी देखना, तो वो अट्रैक्टिव है लेकिन नॉन प्रोडक्टिव है। तो ये क्या, किस कैटेगरी में आ गई, डिस्ट्रैक्टिंग वर्क। आप सब लोग इस सेक्शन को बना लेंगे अपने तरफ, ठीक है, अपने चाहे नोटबुक में हो चाहे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। इसको आपको क्लासिफाई करना है, आपके लिए अट्रैक्टिव क्या है, अनअट्रैक्टिव क्या है, प्रोडक्टिव क्या है, नॉन प्रोडक्टिव क्या है, ठीक है। मतलब चार चीजें हैं, नेसेसरी वर्क, अननेसेसरी वर्क, पर्पसफुल वर्क, डिस्ट्रैक्टिंग वर्क। अब इसको करना क्या है वो मैं बताती हूँ। जो नेसेसरी वर्क है, ठीक है, उसको आप तुरंत करके हटा दो, मतलब सबसे पहले उसको खत्म कर लो। वो प्रोडक्टिव भी है लेकिन आपको पसंद नहीं है ना, तो उसको पहले कर लो। अट्रैक्टिव वर्क और प्रोडक्टिव, ये जो है पर्पसफुल, इसके लिए आराम से टाइम दो, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको कैटेगराइज करना तो समझ आ गया, लेकिन अब इसके कामों के साथ करना क्या है अब मैं वो बता रही हूँ। नेसेसरी वर्क को पहले खत्म कर लो, पर्पसफुल वर्क को आराम से टाइम दो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, पर्पसफुल है, उसको आराम से टाइम देके खत्म करना। अननेसेसरी वर्क जो है उसको किसी और को दे दो, जो अनअट्रैक्टिव है और नॉन प्रोडक्टिव है, मतलब आपके काम में कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं देता, ठीक है। सपोज आपके डेस्क को ऑर्गेनाइज करना, बेडशीट झाड़ना, घर क्लीन करना, ये सब आप दूसरों को दे सकते हो, ठीक है, जो अनअट्रैक्टिव नॉन प्रोडक्टिव है। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, आपके काम में, आपके ग्रोथ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको आप डेलीगेट कर दो, किसी और को दे दो, ठीक है। क्लियर हो रहा है, इसको सबसे पहले करना है, ये वाले को बाद में करना है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपना टाइम देके आराम से करना है। पहले ये नेसेसरी को खत्म कर देना है, अननेसेसरी को डेलीगेट करना है, यानी दूसरों को देना है, ठीक है। और डिस्ट्रैक्टिंग वर्क, इसको क्या करना है, इसको डिलीट करना है। 4 Ds मैंने आपको दिया, आपको समझ में आ गया। एवरीवन टाइप दिस 4 Ds। सबसे पहले बॉक्स में डू है, ठीक है, दूसरे बॉक्स में है डिफर, यानी उसको थोड़ा बाद में करेंगे, ठीक है, आराम से टाइम दे के करेंगे। तीसरे बॉक्स में आ गया डेलीगेट, अननेसेसरी वर्क है, इसको डेलीगेट कर देना है, ठीक है, किसी और को, चाहे घर में कोई है और बेल बज रहा है तो कोई और जाके खोल दे, ठीक है। ऑर्गेनाइज करना है, कुछ सामान बिखरा पड़ा है, कोई और कर दे, मैं अपना इंपॉर्टेंट काम करूंगा, ऐसा, ठीक है। और लास्ट में कौन सा डी आएगा, डिलीट, डिस्ट्रैक्टिंग वर्क, इसको क्या करना है, डिलीट करना है। जितना हो सके आप एक काम करो, ये 3 को आप नहीं कर पा रहे हो, एटलीस्ट ये चौथे बॉक्स को करना शुरू कर दो। कहीं से तो शुरुआत करोगे ना, ये चौथे बॉक्स से आप शुरुआत कर सकते हो। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो जितने डिस्ट्रैक्टिंग वर्क है उसको डिलीट करते जाओ, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम डिलीटिंग, ठीक है। तो डिलीट हो गया, डेफर हो गया, ठीक है, एंड फिर डिलीट हो गया, डेलीगेट हो गया, डेफर हो गया एंड डू हो गया, ठीक है। अगर आप डिलीट से शुरू करते हो तो क्या होगा, पहले आपका जो डिस्ट्रैक्टिंग वर्क है वो डिलीट हो गया, तो जगह खाली हो गई, ठीक है, आपको पता चल गया क्या क्या मैंने उड़ा दिया है, ठीक है। अब टाइम बच गया, जगह खाली हो गई, तो अब आप देखो क्या क्या डेलीगेट कर सकते हैं, ठीक है। जो अननेसेसरी का काम है, चाहे ऑर्गेनाइज करना, कुछ फैला पड़ा है उसको ठीक करना, या कोई भी अननेसेसरी का काम है जो आपके लिए उतना जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन होना जरूरी है वो काम, तो आप किसी और को दे दो, ठीक है। तो क्या हो गया, और आपका एक काम खाली हो गया, ठीक है। आप जब खाली होते जाओगे ना, आपको समझ में आ गया कि मैं तो, जो टाइम था मेरा वो तो मेरा ऐसे ही कहीं भी जा रहा था। तो अभी क्या आप टाइम को ट्रैक कर पाओगे, देख पाओगे कि आपका अटेंशन जा कहाँ रहा था। तो आपका डिलीट हो गया, डेलीगेट हो गया, 2 जगह खाली हो गई,
अब आपके लिए बचा और 2 जगह, ठीक है, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा मेरा इतना टाइम तो सेव हो गया, अब इतने टाइम मेरे को क्या करना चाहिए। तो आपको खुद अपना पर्पसफुल वर्क दिखेगा, खुद अपना नेसेसरी वर्क दिखेगा, ठीक है। जैसे जैसे जगह खाली होती जाएगी ना, आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है वो दिखने लगेंगी। इसलिए कहा जाता है पहले डिलीट करने से शुरू करो, ठीक है। कहीं से तो शुरुआत करोगे, डिलीट करने से शुरुआत करो, ठीक है। पहले जितने डिस्ट्रैक्टिंग वर्क है जिसमें आपको मजा आता है लेकिन कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है उसमें, ठीक है, उन सबको डिलीट कर दो, जगह बन गई। आपको खुद दिखेगा क्या डेलीगेट करना है, डेलीगेट कर दो और जगह बन गई। अब दिखने लगेगा कि क्या डेफर करना है, डेफर कर दो और जगह बन गई। अब दिखेगा क्या डू करना है, मतलब अभी क्या करना जरूरी है, ठीक है, अभी नेसेसरी क्या करना है वो कर लिया। अब फिर इस तरीके से उस सर्कल को कंप्लीट करना है। डू हो गया, अब जो बाद में काम रखा था हमने पर्पसफुल वर्क, अब वो करेंगे। उसके बाद जो डेलीगेट था वो किसी और को दे दिया, एंड डिलीट तो डिलीट ही हो गया, ठीक है। मतलब अब आपके लिए स्पेस बन गई। अब आप वैल्यूएबल चीजों को अपना टाइम दे पाओगे, अपना स्पेस दे पाओगे, अपना फोकस दे पाओगे, अपना मनी अटेंशन सब दे पाओगे, ठीक है। तो अभी आप अपने टाइम को क्या कर पा रहे हो, ट्रैक कर पा रहे हो कि आपका टाइम जा कहाँ रहा था। अभी आपको फुल्ली पता चलेगा, सारे लोगों को ये एक्टिविटी करनी है, ठीक है। डिलीट करने से शुरू करना है, आपको क्लियर हो जाएगा कि अभी तक आपका काम जो टाइम जो है कहाँ जा रहा था, ठीक है। और एंड फिर आप सही जगह पर, जो आपका वैल्यूएबल जगह है, वहां आप टाइम दे पाओ। क्लियर है सबको ये काम, ठीक है। ऑलराइट, दिस इज हाउ यू हैव टू टेक। एंड फिर जैसे जैसे आपको समझ आएगा कि आपका अटेंशन कहाँ जा रहा है, आप क्लियर होते जाओगे। सो अपने आप क्या होगा, नेक्स्ट चीज मैं आपको बताती हूँ, अपने आप आपका मोटिवेशन बनेगा, ठीक है। क्योंकि क्या होगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि अभी आपने क्या किया, आपने चूज किया। शुरू कहाँ से होता है, आपको ऐसा लगता है ना कि मोटिवेशन नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअल में आपके पास क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी क्यों नहीं है, क्योंकि आपने चूज नहीं किया है। तो स्टार्ट कहाँ से होता है, चूज, चॉइस से स्टार्ट होता है। अभी आपने क्या किया, अपने टाइम को चॉइस चूज समझ में है किया। ना, चॉइस समझ में है ना। देखिए अभी आप एक तरह के काम में फंसे हुए हैं, काम में फंसे हुए बोलिए, फिर आप काम को अपनी आप एक जवाबदेही मानते हैं, लेकिन वो आपके लिए आर्टिफिशियल फ्लेवर वाला काम है या फिर वो रियल फ्लेवर वाला काम है, बहुत सारा चीज मैटर करता है। इसलिए कैरियर चूज करना पड़ता है कि हमको किस कैरियर में मेरा पैशन है। हम पैसा कमाने के लिए काम करना चालू कर देते हैं, हम उसमें पैशनेट नहीं भी हैं तो भी उस रास्ते निकल पड़ते हैं क्योंकि हमें कुछ पैसे चाहिए, ठीक है ना। जबकि पैसा एक सेकेंडरी थिंग है। आप कहाँ किस चीज को वैल्यू देते हैं ना, वो चीज में आपकी पहचान बन सकती है, या फिर वो काम करके आपको अच्छे से पैसे मिल सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि ये वैल्यू जो है ना, वैल्यू को कहाँ पुट करना है, चॉइस वैल्यू की तरफ लगाना है। जहां चॉइस आपका वैल्यू की तरफ गया ना, तो फिर आप अपने आप अपने 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 योग्यता का, अपनी क्षमता का बेस्ट करना शुरू करते हो। तो आदमी लोग, मतलब उसको कुछ आइडिया नहीं है, तो उसको कोई भी मौका मिलता है, कोई भी छोटा मोटा मौका मिलता है, तो उसमें आदमी इंगेज हो जाता है। मैं देखता हूँ जब नौकरी का बहाली निकलता है, तो जिस पद के लिए 8 क्लास पास का जरूरत है, वहां पे लोग मास्टरेट किए हुए लोग भी वहां पर अपना इंटरव्यू के लिए फॉर्म भरते हैं, ठीक है ना। तो उनको कुछ समझ में नहीं आता, मतलब चल भागती भूत की लंगोटी जो पकड़ में आ गया पकड़ लेते हैं। तो इस तरह की बातें दिमाग की फिलॉसफी बन गई है, जो आदमी का सर्टेन दिमाग जो है ना वो गड़बड़ हो गया है। जबकि दिमाग ऑलरेडी वो सारा केमिकल रिलीज करता है, बॉडी खुद ब खुद वो केमिकल रिलीज करता है, जिस केमिकल के दम पे आप बहुत ऊंचा बहुत ऊंचा बहुत ऊपर जा सकते हो। ये सब हम लोग विज्ञान भैरव तंत्र में क्लियर किए हैं, समझाए हैं। ये सब हम लोग चक्रास के अंदर में क्लियर किए हुए हैं, समझाए हुए हैं। तो कहने का मतलब है, आप जिस चीज को बाहर खोज रहे हो वो सब कुछ तो आपके अंदर पैदा हो रहा है, लेकिन आप उसको छोड़ के बाहर माथामारी कर रहे हो, जो तो करने के लिए आगे निकल जा रहे हो, ठीक है ना। तो इसी में आदमी फंस जाता है और फिर सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ उसी को मैं करूँ पहले, और फिर आप कभी बड़ा नहीं कर पाते हो। जो बोलते हैं ना एकदम क्लियर कट कि हाँ मेरा रोड साफ साफ दिख रहा है, ये सब बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले पढ़ाई कंप्लीट कीजिए, वो पढ़ाई जो आपके जीवन को साधने में आपकी ताकत है, जो शुभ वरदान की इथिक्स है, जो शुभ वरदान की लर्निंग है, उसके लिए कीमत चुकाइए और जाकर के वो पढ़ाई पहले कंप्लीट कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि जो है जहां है जितना, वो कितना है, वो क्या है। जब तक जो है जितना है, जहां है कहाँ है और वो कितना है, वो पकड़ में नहीं आएगा, तो आप हमेशा कुछ छोटे छोटे चीज के पीछे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेस करेंगे, लगेगा अरे अरे ये सवाल का पहले जवाब दे यार, ये सवाल का पहले जवाब दे यार। जबकि हर चीज आपके लिए और दुनिया के लिए न्यूट्रल है। जैसे पानी सबके लिए पानी है, दाल सबके लिए दाल है, चावल सबके लिए चावल है, इलेक्ट्रिसिटी सबके लिए इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन आप हर वक्त सब कुछ एक जैसा होगा, हवा धूप छांव सब एक जैसा होगा, लेकिन आप अपना क्वेश्चन लेके चलेंगे।
आप कभी भी उस कॉमन चीज को कॉमन नहीं देखेंगे, आप एक तो अपना बात बोलने के लिए हमेशा आतुर रहेंगे। और जब आदमी अपना बात बोलता है तो क्या है इसका मतलब, अधकचरा ज्ञान। तो ये अधकचरा ज्ञान से थोड़ा किनारे होकर के न्यूट्रल वाला बात जब आप करेंगे तो चीज कनेक्ट होगी, यूनिवर्स आपको अपने साथ पैरेलली समझेगा। और जब हर चीज को वो ताकत देता है तो आपको भी उतना ही ताकत देगा। आप लोग, हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिवर्स की फिलॉसफी से विपरीत जाकर के उंगली उंगली खेल रहे हैं, और हमारा सारा प्रॉब्लम हो जा रहा है शुरू वहीं से। हमें लग रहा है कि यार हम क्यों नहीं ग्रो कर रहे हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आपको अपने इमोशन को काउंट करना पड़ता है कि मेरा इमोशन कहाँ जा करके फ्लो कर रहा है, मैं क्या क्या करने के लिए बेसिकली क्यों इंटरेस्टेड हूँ, मुझे क्या फील आ रहा है, मैं जो करना कर रहा हूं उससे मुझे क्या फीलिंग आ रहा है, और मुझे क्या फीलिंग चाहिए बेसिकली जो मैं फील कर रहा हूं, क्या मुझे वही फीलिंग की तलब है। जैसे हमारे एक राकेश करे भाई साहब हैं, अभी राकेश भाई का हमेशा, यार मैं जो कर रहा हूँ नवीन सर ना, मुझे एकदम एकदम करने का मन नहीं है, एकदम करने का मन नहीं है, बार बार उनके मन से आता है, बेमन कर रहे हैं क्योंकि वहां से सैलरी लाख 1.5 लाख रुपया मिल जाता है महीने का। तो भाई परिवार चल रहा है, लेकिन सर मेरे को एकदम करने का मन नहीं है, मैं तुरंत एक रास्ता खोज रहा हूँ जैसे कि मैं यहाँ से निकल के अपनी दुनिया में लौटूं। मेरा मन एकदम नहीं है, मैं ये सब करने के लिए नहीं पैदा हुआ था। क्योंकि उनको पढ़ाई के बाद नौकरी मिल गई, नौकरी के बाद जो भी आज उनके दायरे हैं, लेकिन उनका मन कहीं नहीं है, उनका मन बार बार तड़प रहा है कैसे मैं बाहर निकलूं। और इस पैसे के चक्कर में या फिर अलग अलग, क्योंकि मेंटोर नहीं था, सही से बातें वो हायरार्की में पता नहीं थी, तो बहुत सारी जगह उन्होंने पैसे लगा लिए, पैसे डूब गए। तो बहुत सारा हैरेसमेंट होता है। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि अपने दिमाग से, बोलते हैं ना बहुत सारे लोग दुकान खोल लेते हैं। अब दुकान खोलने से क्या होगा भैया, ग्राहक ही आएगा तभी सामान बिकना है। तो आपको जब सामान ही बेचना है तो फिर ग्राहक आएगा, या आप सोच रहे बैठ के कि ग्राहक आएगा, नहीं। आपका बॉडी में वो मैग्नेटिक वो रसायन है जो चीजों को अट्रैक्ट करता है। तो आप क्या चीज के व्यापार होंगे, व्यापार करने वाले होंगे, कहाँ पे करने वाले होंगे, वो सब आपका बॉडी खुद ही अलाइन करता है, सारी आपके अंदर में सारे तंत्र हैं। लेकिन जब आप उसको पहचानेंगे, जब आप उसको रुक करके देखेंगे तब ना, कोई चीज है और आप उसको देख ही नहीं पा रहे हैं तो कोई ताकत नहीं बना आपका। तो ये सारी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग यहाँ अपने क्लासेस में अलाइन करते हैं, और आपको शांत करने के बाद बताते हैं कि ये आपकी ताकत है और ये आपका वीकनेस है। तो आपको वीकनेस की तरफ काम नहीं करना, आपको ताकत के, आपके स्ट्रेंथ एरिया में काम करना है, और जहां से है वहां से और आगे निकलना है। तो इस तरह की चीजें आपको पता चलती हैं और आपका ताकत नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट हो जाता है। क्या हम लोग, आप लोग यहाँ तक कनेक्टेड है? सब कैमरा ऑन कर लिए प्लीज। Everyone, turn your cameras on, and people watching on YouTube, type connected if you are connected. Connected, everyone. All right. क्लियर है ना? वैल्यू मतलब आपके रेडियस में दिखाई देगा, जिसका वैल्यू करते हो वो आपके रेडियस में दिखाई देगा एकदम। जिसका वैल्यू करते हैं, जैसे आपको एग्जांपल दिया ना पेन वाला, 5 रुपए का पेन है तो टेबल पे छोड़ के भी चले गए। 1 लाख का पेन होगा तो कभी टेबल पे छोड़ के जाएंगे क्या? कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। तो ये छोटा सा बात आपको बताएगा कि आपके आसपास जो है, जो आपके सबसे ज्यादा करीब है, वो सबसे ज्यादा आपके लिए बहुमूल्य, Valuable. वैल्यूएबल है, महत्वपूर्ण है। बस एकदम इतना ही छोटा सा बात समझना। उसी तरह से कोई गोल नहीं होता, हर वक्त फीलिंग होता है। आप वो गोल को इसलिए पाना चाहते हैं क्योंकि उससे जुड़ा हुआ आपका फीलिंग है। आप उस फीलिंग को पाना चाहते हैं। आप अभी स्ट्रेस रहते हैं तो सपोज आपको हैप्पीनेस चाहिए, तो आप हैप्पीनेस को पाना चाहते हैं, अबंडेंस को पाना चाहते हैं, आप अच्छा सुख सुविधा समृद्धि पाना चाहते हैं। सो व्हाट यू नीड इज अ फीलिंग, कि आप कैसा फील करोगे वहां पहुंच के। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है, होते होते चीजें होती हैं। तो मेरा आपसे बार बार रिक्वेस्ट होगा कि आप जो लर्न करते हैं ना उसे शेयर करें। आप जो लर्न कर पाए हैं, जो समझ पाए हैं, उसको अपना शब्द दें, अपनी भाषा दें, जिससे कि आप एक एल्गोरिदम में आ पाए। आपको अपनी बातें बोलनी ही होगी। आप जब तक अपनी बातें ढंग से बोलने नहीं सीखेंगे ना, लोग आपसे, जो मैं फॉर्मूला दिया हूँ 4 स्टेप का, कनेक्ट, कम्युनिकेट, तो कभी आपका कनेक्ट होना है, किसी के साथ जुड़ना है। सबसे पहले जुड़ते वक्त आपकी जो भाव भंगिमा रुतबा जुड़ाव से होगा। जब तक आपको एक 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 आदमी आपको 10 बार देखेगा नहीं, आपको पहचानेगा नहीं। मैंने एक बार एग्जांपल दिया था अपने क्लास के अंदर में कि मैं एक इंश्योरेंस एडवाइजर की तरह, एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर की तरह मार्केट में घूमा करता था। एक बार एक सेठ मेरे को पैसा दिया और बोला ऐसा थोड़ी ना है कि यार ये जो मैं फॉर्म फिलअप किया हूँ सिर्फ तुम्हारे जरिए मुझ तक पहुंचा है, या
फिर ये जो इन्वेस्टमेंट का जो जानकारी है तुम मुझे बता रहे हो, ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। तुम्हारे जैसे मेरे पास बहुत सारे सुबह से शाम तक लोग आते हैं, क्योंकि मैं बैंक और इंश्योरेंस को रिप्रेजेंट करता था। तो मार्केट में सेठ साहूकार के बीच में घुसता था। तो एक बंदे ने मुझे दिया 2 लाख रुपए का चेक और बोला कि ऐसा नहीं है बेटा कि ये मैं तेरे को तेरे और मेरे अलग अलग एजेंट या फिर मैं अलग अलग एजेंसी या फिर मेरा अलग अलग ब्रोकर नहीं है, लेकिन मैं तुझे क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें सुबह से शाम तक में 4 बार इसी रोड पे घूमते हुए देखता हूँ। क्या बोला? क्या बोला वो सेठ? कि मैं तुम्हें इसी रोड पे सुबह से शाम तक में 4 बार देखता हूँ घूमते हुए, और पिछले कई एक महीनों से तुमको देख रहा हूं। हम लोग जब सोशल मीडिया पे ऐड लगाते हैं तो फनल क्या है कि हमारा ऐड एक ही बंदे को कम से कम 6 से 7 बार दिखे सबसे पहले। क्योंकि जब तक 2 से 3 बार आपको कोई ऐड दिखता नहीं है तब तक आप उसमें क्लिक नहीं करते हैं। तो 3 से 7 बार का एक रेशियो है कि जब तक आपके चेहरा आपके नजर के सामने कोई ऐड बार बार घूमेगा नहीं, तब तक आप उसको फील नहीं करेंगे। पहले आपने 2 सेकंड सुना था, फिर 5 सेकंड सुनेंगे, फिर 10 सेकंड सुनेंगे और ऐड को। और जब आप थोड़ा सा ढंग से उस ऐड को सुन लेंगे और लगेगा कि हाँ ये बात मुझको, जैसे आपने उन्हीं कृष्ण साहब ने कल अपने वीडियो में बोला कि मैं तो वैसे 6-8 महीने से जुड़ गया था, कुछ कुछ चीजें देख रहा था, कभी कभी देखा कभी नहीं देखा। मैं एक दिन सोचा सब डिलीट करूंगा, और डिलीट करने के सिलसिले में देखा कि लगातार कुछ बहुत सारे मैसेज पड़े हुए हैं। तो उस मैसेज को मैं पढ़ना शुरू किया, सुनना शुरू किया, तो मुझे फील आया अरे ये तो मेरे लिए ही है। ठीक है ना? और उस वहां से फिर मैं लगातार अभी 1 तारीख से जो नया सेशन ये चालू हुआ है, लगभग उन्हीं कृष्णन साहब हर एक क्लास में बैठे हैं। ठीक है ना? जैसे राम सुंदर जी हैं, वो हर एक क्लास में बैठे हैं। ठीक है ना? तो ये क्यों हो पाया? तो वैसे ही है। तो आपको मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि अपनी कम्युनिटी बिल्ड कीजिए, अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और स्टार्ट कीजिए। बिल्ड द कम्युनिटी यानी कनेक्ट होइए, और अपनी बातों से, अपनी वीडियो से, अपनी अपनी आइडियोलॉजी जो आप सीख रहे हैं या फिर महसूस कर रहे हैं उसको तो आपका क्लाइंट ही बोलेगा कि तू क्या बोल रहा है, ये क्या चीज के बारे में बता रहा है। तब फिर आप उसको सेपन साइज दीजिएगा, अरे ये लकड़ी है रे, इससे मैं वो वाला बनाऊंगा, वो जो होता है ना वो वाला, वो बनाऊंगा। तो आप उसको फिर बताएंगे कि ये वो वाली लकड़ी नहीं है, ये ऑर्डिनरी, ये स्पेशल लकड़ी है, ये चंदन की लकड़ी है, इससे मैं ये बनाने वाला हूँ। तब आप अपने आप को डिफाइन करिएगा। तो आप हो सकता है चंदन की लकड़ी के लिए डिफाइन करिए, हो सकता है आप किसी सोफा के लिए डिजाइन डिफाइन कीजिए, हो सकता है किसी आप बहुत बड़े से राजा वाला पलंग के लिए अपने आप को डिफाइन कीजिए, हो सकता है आप किसी अलमारी के लिए अपने आप को डिफाइन कीजिए। है ना? तो वो बात की चीजें हैं, लेकिन क्लाइंट पूछेगा ना, तब आप उसको जब बताएंगे अपनी एक्साइटमेंट, तो फिर उसको बोले एक मेरे लिए बना देगा क्या, एक मेरे लिए बना देना है फर्नीचर, अच्छा अच्छा लग रहा है, तू अच्छा बनाने वाला है। तो क्लाइंट खुद बताएगा वो कहां पर है और उसे क्या इंटरेस्ट है, वो किस चीज के लिए आपसे जुड़ना चाहता है। इसीलिए पहले बिल्ड द कम्युनिटी, कनेक्ट द कम्युनिटी, नर्चर द कम्युनिटी। तो जब कम्युनिकेशन होगा, नर्चरिंग होगा, तो बाय डिफॉल्ट आप ग्रो करेंगे। समझ में आ रहा है फिलॉसफी क्या है? तब आप ग्रो करेंगे। जब आप ग्रो करेंगे तब इस बात की उम्मीद आएगी कि आपका एक टीम होगा। जो आप एक जगह बैठ के ग्रो किए हैं वो मल्टीपल जगह, क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट अ मेजर अ थिंग, थिंग विल ग्रो। जब एक जगह आपकी चायपत्ती बिकने लग जाएगी टाटा कंपनी की, तब आप क्या करेंगे, टाटा का प्यूरीफायर भी बनाएंगे। तब टाटा का आप कार बनाते थे, अब टाटा का मिसाइल भी बनाएंगे, तोप भी बनाएंगे। तो क्या हुआ, एक क्षेत्र में आप जब डेवलप कर लिए, एक सिस्टम रन कर गया कि हाँ ये सिस्टम एक प्रूवन सिस्टम है, तो वो सिस्टम को उठा करके आप चायपत्ती में लगा दिए, वो सिस्टम को उठा करके डिश टीवी में लगा दिए, टाटा वो सिस्टम को उठा करके बाइक में लगा दिया, टाटा वही सिस्टम को उठा के कार में लगा दिया। यानी एक सिस्टम, एक एल्गोरिदम बन गया। अब उस एल्गोरिदम से आप मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम खड़ा कर रहे हैं। क्या समझ में आया? एक बार एक प्रूवन सिस्टम डिजाइन हो जाता है तो फिर कुछ नहीं करना पड़ता। पता है आपको कि सीईओ का क्या ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट में क्या लगता है, एचआर में मुझे क्या करना पड़ता है, अकाउंट्स में क्या करना पड़ता है, फंड्स कहाँ से आता है, सिस्टम कैसे डिजाइन होता है। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? तो ऑल जो रास्ते हैं वो आपको साफ साफ दिखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन सबकी माँ है। आप किसी भी क्षेत्र में रिपीटेशन जब आप लगाते हैं तो आपकी योग्यता नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट हो जाती है। ठीक है? किसी का कोई सवाल है तो पूछें। ये सेशन यहाँ ऑफ होने का टाइम हो गया। किसी के पास कोई सवाल है? कहाँ दिक्कत आ रही है बोलिए, उन्नीस साहब बोलिए। सर इसमें ये जो अट्रैक्टिव और अनप्रोडक्टिव वर्क है वो हम एक्चुअली हम क्या करना चाहिए? वो अट्रैक्टिव है लेकिन वो अनप्रोडक्टिव है, वो वही है ना, डेलीकेट करने के लिए रखता है। और
जो अट्रैक्टिव है और नॉन प्रोडक्टिव है उसको डिलीट करना है, वो डिस्ट्रैक्टिंग वर्क है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपको पहले वाले सेक्शन में क्या करना है, डू करना है, फिर पर्पसफुल वर्क को डेफर करना है, ठीक है, क्योंकि उसको आप आराम से टाइम दोगे। इसको जल्दी जल्दी खत्म करना है, इसको आराम से टाइम दोगे, ये पर्पसफुल है। फिर नीचे जो है ये डेलीगेट करोगे, ये अननेसेसरी है। सपोज डेस्क ऑर्गेनाइज करना कुछ भी, तो आप दूसरे को दे सकते हो, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला है डिस्ट्रैक्टिंग वर्क, इसको डिलीट करना है, ठीक है। इसको पूरी तरीके से इससे हटा। पहले एक और बात आती है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, उसका नाम है अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट मतलब आपको सुसु लग रहा है और आप जा रहे हैं कहाँ, हवाई जहाज, मतलब आप जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने। ट्रेन खुल गई, स्टेशन से प्लेटफॉर्म से निकल रही है। तो ट्रेन जब निकल रही है और आपको सुसु भी आ रहा है, तो पहले रुक करके सुसु करने जाओगे या पहले ट्रेन पकड़ोगे? तो व्हाट इज अर्जेंट एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट? क्या अर्जेंट है और क्या इंपॉर्टेंट है, बताइए। क्या करना है, अर्जेंट पहले करना है या इंपॉर्टेंट पहले करना है? तो अर्जेंट क्या है और इंपॉर्टेंट, ट्रेन और सुसु में इंपॉर्टेंट क्या है और अर्जेंट क्या है? ट्रेन पकड़ना या सुसु जाना, बताइए, क्लियर कीजिए, आइडिया दीजिए। सर एक बार फिर से पूछिएगा सर। हम्म। सर प्लीज दैट मीन्स उसमें कंफ्यूजन है सर। वो अनअट्रैक्टिव एंड प्रोडक्टिव काम है वो हम पहले समझिए, अभी पहले समझिए, मैं फिर से ये वाला बात को छोड़ दी, जहां तक जहां उसको पिक्चर को मत देखिए, अभी मैं जो बोल रहा हूँ समझिए। आप स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे हैं, यस यस यस। आपको प्रेशर आ गया था ऑटो पे ही, स्टेशन दौड़े और देखे कि ट्रेन निकल रही है। ओके। क्या करना जरूरी है? सुसु नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सुसु जाना बहुत जरूरी है। ट्रेन छूट रही है प्लेटफॉर्म से। अब आप मेरे को बताइए कि ट्रेन पकड़ना अर्जेंट है या इंपॉर्टेंट है? सुसु जाना अर्जेंट है या इंपॉर्टेंट है? नहीं वो ट्रेन पकड़ना ही इम्पोर्टेंट है। आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं जहां पर आप अभी कर रहे हैं, वहां हाँ। पर बाहर कोई डोर पे नॉक कर रहा है। आपको ये पढ़ाई करना अर्जेंट है या इंपॉर्टेंट है, या फिर वो जो डोर पे नॉक कर रहा है उसको देखना अर्जेंट है या इंपॉर्टेंट है? इम्पोर्टेंट जो है पढ़ाई करना ही है। पढ़ाई डूइंग लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। क्लियर है कि यस। डोर पे जो नॉक कर रहा है वो कोई और भी खोल सकता है या देख सकता है, जो स्टाफ या परिवार और है वो देख सकता हाँ। है कि कौन है, ठीक है ना। जहां तक सुसु का सवाल है, तो आप ट्रेन पे ट्रेन पे चढ़ने के बाद भी सुसु जा सकते हैं। यस यानी यस यस। हर वक्त आपका प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट वर्क के लिए होना चाहिए, ना कि अर्जेंट वर्क के लिए। तो आपको हर वक्त अर्जेंट चीज सताएगा, अरे ये कर लेते हैं पहले, ये कर लेते हैं पहले, नहीं। जो लेकिन ये लॉन्ग जो टर्म बेनिफिट, अर्जेंट जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है वो इंपॉर्टेंट वर्क है और वही करना होता है। अर्जेंट वर्क कभी नहीं करना होता है। अर्जेंट वर्क किसी और के लिए होता है, वो आपके लिए नहीं होता है, ठीक है ना। वो अननेसेसरी के कैटेगरी में आ गया फिर आपके अर्जेंट लिए। हमेशा अननेसेसरी के कैटेगरी में आता है। तो आई होप अभी आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि जो अननेसेसरी वर्क है वो अर्जेंट जो है किसी और को आप दोगे, ठीक है। एंड ओके। आप क्या पूछ रहे थे? आपके लिए सिर्फ जो देखिए, जब मेरे पैनल पे आइएगा तो आपके लिए मैं जो बार बार क्या बोल रहा हूँ, आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? लर्न, प्रैक्टिस एंड शेयर। ये तीन यस। काम के अंदर में आपको चलना है। ये तीन काम है, लर्न करना, जो आपके सिवा दूसरा कर लेगा तो आपकी ताकत नहीं है। जिम में दूसरा कोई एक्सरसाइज कर लेगा आपकी तो ताकत आपकी नहीं है, ताकत नहीं है। ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्या है? अपना काम, जो आपके बिना बिल्ड करता हो आपका आपको। बरस करने का जो काम है, अगर आप बरस नहीं करोगे तो नुकसान है ना आपका। तो इंपॉर्टेंट है बरस करना, यानी आपको अपना काम, ठीक है ना। अगर आपकी वाइफ से झगड़ा हो गया है तो कोई पड़ोसी आपकी वाइफ को मना लेगा तो आपका काम नहीं बनेगा। समझ रहे ना। आपकी वाइफ के साथ आपको ही पैचअप करना है, और जहां दूसरे ने पैचअप किया तो आपके मन में फिर और भी एक तो नया ब्लंडर खाली हो जाएगा। तो ये बात समझना होगा कि आपके लिए आपके क्या लिए है, क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। तो जो वो आपको इंपॉर्टेंट पहले है कर। वो इंपॉर्टेंट है। अर्जेंट सिर्फ एक भुलावा है, एक छलावा है आपको, जो ठगने के लिए बनाया गया है। जैसे कोशिश जैसा वर्ड बनाया गया ना, कोशिश, हाँ मैं कोशिश कर रहा हूं, ये इस तरह का धोखाधड़ी है। इस तरह के शब्दों का घुसेड़ा गया है आपके अंदर में, जैसे कि आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाए। और आप, हमारे भारतीयों में इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं है, लेकिन क्योंकि ये आपको ऊपर से लाद दिया गया है तो अब आप इसके सहारे बहुत सारा काम छोड़ देते हो।
चाहे तो आप करते हो और चाहे तो आप नहीं करते हो, कोशिश नाम का कोई चीज ही नहीं है। कोशिश एक्चुअली संस्कृत और हिंदी का वर्ड ही नहीं है, हमारे में प्रयत्न है। प्रयत्न का मतलब होता है कि एक्शन लेना, वो ट्राई करना नहीं। ट्राई का मतलब आधा करना होता है, ठीक है, कि आप ट्राई कर रहे हो, लेकिन प्रयत्न करना मतलब उस चीज को कर लेना, एक्शन लेना। एक्चुअल में क्या होता है, हर एक भाषा हमारे दिमाग में पिक्चर बनाती है और पिक्चर गलत बन गया है। और जब वो उसी वक्त सही होगा जब आप सही करने के सिलसिले में अपने आप को अलाइन करने के लिए सज्ज होंगे, नहीं मुझे करना है, ठीक है ना, तब होगा। आप लोरी सुन सुन के अपने आप को पहलवान नहीं मान सकते हैं। पहलवान के लिए आपको डंबल्स मारने होंगे, वर्जिश करना पड़ेगा, तो वो इंपॉर्टेंट काम है, वो करना होगा। लर्न, प्रैक्टिस एंड शेयर। और लर्न भी मतलब ऐसे नहीं कहीं से छीटा पड़ा उठा लिया, ऐसे नहीं होगा। आपको एक सीक्वेंस में जाना होगा, पहला दूसरा तीसरा, ऐसे ऑर्डर है। उस ऑर्डर में जैसे स्कूल में 1 क्लास 2 क्लास 5 क्लास है ना, प्राइमरी है ना, मिडिल, हाई, ऐसे करके बढ़ते हैं ना, वैसे ही आपको एक ऑर्डर में बढ़ना होता है, तब जाकर के आप चीजें अलाइन कर पाते हैं। नहीं तो आपको तो लगेगा आप परम ज्ञानी, सब जानते हैं। और वैसे भी जब मेरे क्लास में नहीं बैठे थे तब भी तो आप क्या नहीं जानते थे, सब जानते थे। जो परिवार बच्चों को लेके आगे बढ़ रहा हो तो सभी समझता है बातें। तो दिक्कत वहां नहीं है, दिक्कत है कि आपको कैसे चीजें नेक्स्ट लेवल पे, वो वाले स्तर पे लेके जानी है। उसके लिए आपको पूरा एक सिस्टम मिलता है, एक हायरार्की मिलता है। जैसे आप देखो, बहुत जितने बड़े बड़े लोग हैं वो सब दुबई में या इंग्लैंड में अपना घर और मकान बना के वहां शिफ्ट कर जाते हैं। जितने पैसे वाले लोग हैं वो इंडिया से व्यापार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? तो आपको समझना होगा हर एक सर्कल का एक, अभी अनुष्का और जो उसका हस्बैंड है ना, क्या नाम है, विराट। विराट, इंग्लैंड में अपना सारा ये कर लिया सेटअप। हर कोई, जितने लोग पैसे वाले हैं जिनको, वो सब अपना बाहर से सेटअप करते हैं। क्यों करते हैं? वही उसका एल्गोरिदम है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, आपको अलग अलग साइंस, अलग अलग एल्गोरिदम पता चलेगा। जैसे मैंने बताया था, मेरे एक क्लाइंट थे, वो इंडिया से काम करते, रोहित पांडे। रोहित पांडे। अभी वो दुबई से ही काम करते हैं, उधर ही दुबई से, दुबई में माल भी बाहर से ही ला रहे, दूसरे देश से ला रहे, दुबई में ही माल बेच रहे हैं। तो बिजनेस का एक अपना एक है। अमेरिका वाले क्यों, मैं कल ही के सामने वाले क्लियर किया था कि अमेरिका में क्यों ऐसा है, हर चीज का पेटेंट अमेरिका के पास क्यों है, चाइना का, जापान का, इजराइल का, हर एक जो बंदा है वो सब अमेरिका में क्यों बैठ करके धंधा कर रहा है, अमेरिका में क्यों उसका साम्राज्य बनाया वो, अमेरिका ने उस तरह के अरेंजमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट अपने अपने दायरों में चलती है, अपनी अपनी व्यवस्थाओं को लेके चलती है। आपको समझना होता है एज ए एंटरप्रेन्योर कि आपका कटोरी में क्या है, आपका पाले में क्या है। तो ये सब बड़ा साइंस है, जब आप बड़े तरीके से चीजें समझेंगे तब आप इसको ऑपरेट कर पाएंगे। आज 1998 2000 की ईस्वी में एप्पल मार्केट में आ चुका था। अभी 2000 आप 22-23 में सुन रहे हैं कि एप्पल का शोरूम इंडिया में खुला है। उससे पहले ऑनलाइन ही एप्पल खरीदना पड़ता था। अभी जो मुंबई और दिल्ली में और बैंगलोर में खुला है एप्पल का शोरूम, कब खुला? अभी ना खुला, पिछले साल खुला है, 2023 में खुला है। तो ये 23 साल या 24 साल क्यों लग गया इंडिया में उसका शोरूम खुलने में, जबकि एप्पल का फोन तो बहुत बिक रहा है। तो आपको मेन बात पे आना होगा। तो बहुत सारे जो बिजनेस के फंडे हैं, जो बहुत सारा हायरार्की है ना, वो अपने अपने टाइप का हायरार्की है जिसको समझना इतना आसान नहीं है। वो सब के लिए आपका इकोनॉमिक्स बहुत, जब तक आप ये काम करते नहीं, आपका इंटरेस्ट नहीं आता उसके ऊपर वाला काम करने में। मेरी बात समझ में आ रही है? जब एक फ्लो ऑफ इनकम आप सही नहीं करते तो उसके ऊपर वाला फ्लो ऑफ इनकम बनाने में इंटरेस्ट नहीं आता। बोले पहले यार 1000 तो आने दे घंटे का, बाद में 2000 के बारे में सोचेंगे। और ये लॉजिकल दिमाग है, ये समझता है यार अभी 1000 नहीं आया घंटे का, यार 2000 नहीं आ रहा है, अभी मैं ज्यादा बड़ा बात कहाँ से सोचूं। तो एक लॉजिकल दिमाग है जो एक्सेप्ट ही नहीं करता है। जो चीज एक्सेप्ट नहीं करेगा दिमाग, तो आपको डेस्परेट छोड़ेगा। और डेस्परेट जब छोड़ेगा तो जो होने वाला काम है वो भी नहीं होगा। तो आपको एग्जैक्टली एकदम फीलिंग के साथ चलना पड़ता है, जो आप हमारे पैनल पे ही सीखते हो। उसके लिए अब आपको एडमिशन करा करके ऊपर वाले पैनल पे बैठ के पढ़ाई करना ही पड़ेगा। और जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे आप पढ़ाई करोगे ही नहीं। मैं लाख बोल दूं कि आप अपनी लर्निंग शेयर करो, उसके लिए होगा ही नहीं। valuable नहीं होगा, फिर होगा आप ही नहीं। करोगे नहीं। तो आप इसलिए बोलते हो ना कि चम्मच बेच दो घर का, चला चड्डी बेच दो अपना, अगर नहीं है पैसा तो। लेकिन पहले जो करना है वो करो। जैसे कि आप अपने बच्चों के लिए समर्पित हो, अरे नहीं यार, किसी कीमत पे यार, बच्चे का सवाल है, उसका कैरियर का सवाल है। आप कुछ भी करते हो, जो भी अपना माँ और बाप होने का फर्ज है वो निभाने की हैसियत से, नहीं बच्चा ने बोला है, नहीं उसको जर्मनी में पढ़ाई करना है, आपको भेजना है कैसे भी कीमत पे, ठीक है ना। नहीं बच्चा का डॉक्टरी अच्छा नंबर से हुआ है एंट्रेंस, उसको एक मेडिकल कॉलेज में मिल जाता, तो वो दिमाग में आपका चलेगा, हर कीमत जो भी दायां बायां कर सकते हैं। लेकिन पहले देखिए कि
बच्चा तो मैं देख ही रहा हूं, मेरे को कौन देख रहा है? अगर मैं अपने आप को नहीं साधूंगा तो मैं उसको भी नहीं दे पाऊंगा अच्छा जीवन, अच्छा कुटुंबदारी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि सिर्फ पढ़ा देना मेरी जवाबदेही नहीं है ना, मुझे उसको एक अच्छा परिवार में सेटल भी करना है। तो हर एक चीज आपको पूरा, हर पूरा चक्र को समझना पड़ता है, उसके लिए आपको किनारे से नहीं होगा, वो पूरा एकदम बीच में सेंटर अलाइनमेंट होना पड़ेगा आपको। और ये सारी चीजें आपको उसी वक्त समझ में आएगी जब आप पुख्ते तरीके से चीजों को जानिएगा, करने के लिए सज्ज होइएगा। ठीक है, ये सेशन यहाँ रोकते हैं और हम लोग आज शाम में 4:10 में मिलेंगे। कौन सा प्रोग्राम चल रहा है? स्वास्थ्य साइंस। ये कौन सा प्रोग्राम चल रहा है? डबल हैप्पीनेस। तो चीजों को टेंशन में नहीं लेना है, डबल हैप्पीनेस की तरफ कन्वर्ट कर देना है, जिससे चीजें तुरंत ही अपना फ्रीक्वेंसी बदल दे और आपका काम बनने लगे। ओके, क्योंकि अंत ही आरंभ है, इसलिए टेंशन में मत आइए। टेंशन में आने का कोई मतलब ही नहीं है, अंत ही आरंभ है। अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो और ज्यादा खुश हो जाइए, जो मैंने कल सिखाया था। कल कौन सा काम सिखाया था कि आपने कितना गलत काम किया है ना जीवन भर, भूल जाइए। आप अगर मर रहे हैं और आपके दिमाग में इस बात की खुशी है कि मैं चला अब अपने घर, ठीक है ना? जैसे आप जेल से भागे, जेल से जो भागने में कष्ट हुआ, अगर उस कष्ट को आप बर्दाश्त कर लिए और आपको पता है कि अब इसके आगे मैं बाउंड्री पार कर गया, मैं अब इंडिया छोड़ के पाकिस्तान या पाकिस्तान छोड़ के इंडिया, या जो भी आप अपना बाउंड्री पार कर गए, तो बाउंड्री पार करने में दो चार हाथ पैर से खून निकल भी जाए, कांटा लग भी जाए, तो गम नहीं है। अगर आप वो वाला, तो आप कितना भी क्या काम किए नहीं किए, अच्छा बुरा, अगर आपको इस बात की खुशी है कि मैं अब चला अपने घर, मर रहा हूं मैं अब, और इस बात की खुशी है कि मैं चला अपने घर, तो परमात्मा आपको सीधा मोक्ष देगा, कोई स्वर्ग और नरक नहीं देगा। तो ये बात जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा, तो फिर हर खेल वैसे ही खेलना शुरू करेंगे आप, तो फिर दुविधा नहीं बचेगा जीवन में। तो अंत ही आरंभ है। किसका किसका फिर से बलवान हुआ? मैं जो बोला समझ में आया कि सर के ऊपर से पार हुआ? सर के ऊपर से पार हुआ? पूछिए। Yes, any questions? अपनी लर्निंग साझा करें। और जो मैंने कल आप लोगों को बोला था वेबिनार कंप्लीट करने, subvardhan.com/zoom, वो वेबिनार कंप्लीट करके वहाँ पेमेंट गेट पे पेमेंट करके अंदर आए क्लास के अंदर, है ना? और शाम में वापस से मिलेंगे, तब तक के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। कमान, लर्निंग शेयर करें।